सवाल ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, सवाल ये है कि जो है वो क्या है। गुलाब। इंसान जिस गुलाब को उसके गुलाबी रंग से पहचानता है, क्या कुत्ते बिल्ली उस रंग को देख पा रहे हैं? जिस खुशबू से इंसान गुलाब को पहचानता है, क्या वही खुशबू कीट पतंगे महसूस कर गुलाब को पहचान पा रहे हैं? जिस आकृति या शेप को इंसान गुलाब कहता है, क्या सांप बिच्छू उसी आकृति से गुलाब को पहचानते हैं? ना ही रंग गुलाब का है, ना ही खुशबू और ना ही उसकी आकृति। तो फिर गुलाब का स्वरूप क्या है, उसकी रियलिटी क्या है? और सवाल सिर्फ गुलाब तक सीमित नहीं, सवाल हर वस्तु पर लागू होता है। जो है आखिर वो है क्या? इस रहस्य की परतें खोलते हुए उपनिषदों ने, या कहें कि वेदांत ने, जगत जिसको हम परसीव कर रहे हैं उसको मिथ्या कह दिया है। तो फिर इसके पीछे का छुपा हुआ सत्य क्या है? विज्ञान भी अब दबे स्वर में यह स्वीकार करने लगा है कि जो दुनिया हमें दिखाई देती है वो वास्तविक नहीं है, और हो भी तो कैसे। सभी प्राणी और जीव जंतु इस संसार को अपने अलग अलग माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स के अनुसार अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। तो हम भला कौन से प्राणी के अनुभव को सत्य माने, क्योंकि सभी प्राणियों की अपनी अलग अलग दुनिया है। जैसी दुनिया मनुष्य की है वैसी एक चमगादड़ की नहीं, और जैसी एक चमगादड़ की दुनिया है वैसी एक चूहे की नहीं। इसलिए इस दिखने वाली दुनिया को ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं माना जा सकता। दिखने वाला अगर रियल नहीं तो आखिर रियल कौन हुआ? क्या देखने वाला अर्थात एक ऑब्जर्वर? एक बहुत पुराना दार्शनिक प्रश्न है। यदि सुनसान जंगल में कोई पेड़ गिरा तो क्या आवाज हुई? इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आइंस्टीन ने भी अपने मित्र से एक बार मजाक में ऐसे ही प्रश्न पूछा, अगर मैं चांद को नहीं देख रहा तो क्या ये चांद है ही नहीं? दोनों पहेलियों का इशारा एक ही तरफ है, और वो इशारा है यदि दृष्टा नहीं तो दृश्य भी नहीं। एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व न किए जाने की स्थिति में एक बार में ही एक से ज्यादा स्थानों पर विभिन्न संभावनाओं के साथ मौजूद रह सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऑब्जर्व किए जाने भर से ही संभावनाओं की यह तरंग अर्थात प्रोबेबिलिटी वेव एक पार्टिकल के रूप में तब्दील हो जाती है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का यह संबंध वैज्ञानिकों के लिए बेहद चौंका देने वाला था। इसका आशय था कि जो कुछ भी दिख रहा है, जिस जगत का आभास हो रहा है, उसकी सत्ता देखने वाले ऑब्जर्वर से पृथक नहीं। चर्चित वैज्ञानिक फ्रिट्जोफ कैप्रा भी एक उदाहरण देकर समझाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से किसी का भी स्वाद मीठा नहीं। तो भला चीनी में मिठास आई कहां से? दरअसल मिठास चीनी में है भी नहीं। मिठास तो उस अनुभव में छिपी है जो चीनी का रसेंद्रियों के या जिह्वा के संपर्क में आने के कारण होता है। उन्हीं के शब्दों में, जीने मात्र की प्रक्रिया के द्वारा हम लगातार इस जगत को अस्तित्व में ला रहे हैं। है ना अद्भुत? अब प्रश्न ये है कि जिसके कारण हमारी आंखें देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं और मन चिंतन कर पाने में सक्षम है, वह आखिर है कौन? और उसका उत्तर है चैतन्य। विज्ञान जिसको कॉन्शियसनेस कहता है और उपनिषदों ने जिसे ब्रह्म कहा। यही शुद्ध चैतन्य इस दृश्यमान जगत का आधार है। यही कारण है कि उपनिषद घोषणा करते हैं कि हमारी इंद्रियों द्वारा जाना जाने वाला यह जगत मिथ्या। सत्य है तो केवल ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या।